नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सेवारत शिक्षकों का व्यावसायिक विकास कर कार्यक्रम। यानी कि मैंने सेवा पूर्व जो होता है शिक्षकों का व्यवसायिक विकास का कार्यक्रम के बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया है, जिसमें आपको महत्व इम्पोर्टेंट सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। आज उसी के बारे में हम क्या करेंगे, उसके उसके बाद सेवारत जो शिक्षक है, जो क्या है वो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब में है, नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए विकास व्यावसायिक विकास क्यों ज़रूरी है वो देखेंगे। शिक्षण क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए शिक्षण व शिक्षक दोनों ही व्यावसायिक विकास की ज़रूरत है। जैसे आपको शिक्षण क्षेत्र में टीचिंग लाइन में आपको विकास करना है, तो आपको टीचर और शिक्षण दोनों ही में क्या करेगा, हमेशा डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं है कि सब अगर टीचर बन गए उसके बाद हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, क ख ग पढ़ाना है आता है तो बस वही नहीं, क्योंकि टाइम हमेशा चेंज होता है, आपको टाइम के अनुसार ढलना होगा। ये जो शब्द है वही कहना चाह रहा है। ये मान लेना कि प्रशिक्षण ही काफ़ी है शिक्षक के विकास के लिए, तो ये सही नहीं होगा। जैसे अगर कोई मान लेता है कि मैं बीएड करके गया और वहाँ टीचर बन गया, उसके बाद वो क्या कहेगा, अगर उनको कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा जाए तो वो बोलेगा कि मैं तो बीएड करके आया हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, समय हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। आपको चेंज करना, और समय के साथ आपको चेंज करना ही होगा। जैसे पूर्व सेवा में व्यावसायिक विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, उसी प्रकार से ऐसे शिक्षकों का भी समय समय पर नवीन वैज्ञानिक खोजों एवं परिवर्तनों से अवगत कराना भी जरूरी है। जैसे पूर्व सेवा में शिक्षक जो थे उसमें क्या था, आपका वो प्रशिक्षण ज़रूरी था, यानी कि ट्रेनिंग पहले जो दिया जाता है उसको पूर्व सेवा में रखते हैं। और उसके बाद से है सेवारत, जो कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षक अभी तत्काल में है, उनके लिए क्या है, जो समय समय के अनुसार हमेशा विज्ञान में चेंज आता है, उसके बारे में, उस परिवर्तन के बारे में उस शिक्षक को क्या है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानेगा तो क्या करेगा, वो कार्य कर ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या है, उसको क्या है, करंट में जो परिवर्तन हुआ है या फिर हमारे साइंस में जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में उसको क्या है, जानना ज़रूरी है। क्योंकि वो फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाएगा, अगर उसके करंट चेंजेस में पता ही नहीं कि उसको पढ़ाना क्या है या बदलाव क्या हुआ है, ये वो जानेगा नहीं तो बच्चों को कैसे बताएगा। यानी कि जो सेवारत शिक्षक होगा उसको नवीन खोज जो होगा उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। निरंतर हो रहे पाठ्यक्रम में बदलाव को बढ़ने के लिए भी उन्हें तैयार करना, यानी कि निरंतर यानी हमेशा हमेशा निरंतर यानी लगातार जो हो रहे पाठ्यक्रम में बदलाव जो हो रहा है वो क्या होगा, उनके लिए उनको तैयार करना है। जो चेंज किया गया है उनको उनको नॉलेज करना है। जब नॉलेज होगा तभी क्या होंगे, अपने शिक्षण में सुधार कर सकेंगे। तथा विभिन्न अवसर प्रदान करना, शिक्षक को छात्रों के अनुसार प्रदर्शन करना है। किताबों पर निर्भर रहकर छात्रों का वास्तविक ज्ञान देना संभव नहीं। शिक्षकों को अब छात्र के अपेक्षा बदलाव लाना पड़ता है। यानी कि जैसे आप एक सेवारत शिक्षक को का व्यवसाय कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि टीचर क्या करेगा, करंट जो चेंज हो रहा है वो जानेगा और उसको जानने के अनुरूप अपने में चेंज लाएगा। और वो चेंज लाने के लिए क्या कर समय वो ध्यान रखेगा, बच्चों का शिक्षण कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए, वो अपने में क्या करेगा, चेंज लाएगा। किताबों पर रहकर छात्रों को वास्तविक ज्ञान देना संभव नहीं। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं, साइंस पढ़ा के टीचर हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हो और आप चाहते हो कि सिर्फ हम किताब की सहायता से क्या करें, पढ़ाई को पूरा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि साइंस हमेशा क्या है, गतिशील है। उसका जो हमने जो क्षेत्र बताया था उस पेक में, उसमें क्या होता है, ये गतिशील है, ये चेंज होता है, इसमें चेंज होते ही रहते हैं। अनुसंधान है, एक विज्ञान अनुसंधान है, चेंज होते हैं और उसी चेंजेस को एक बच्चे के साथ में शेयर करना है, उसको बताना है। यानी विज्ञान शिक्षक कभी भी क्या होगा,
वास्तविक किताब पे निर्भर नहीं रहेगा। शिक्षक को छात्रों के अपेक्षा बदलाव लाना पड़ता है, यानी कि शिक्षक आप हैं लेकिन आपको चेंज लाना है अपने बच्चों के अनुरूप, अपने स्टूडेंट के अनुरूप। क्या करना है आपको, अपने में चेंजेस लाने हैं। यानी पूरा जो कंक्लूज़न निकलता है वो है क्या, विज्ञान जो है वो क्या है, चेंज वाला सब्जेक्ट है। और उसके अनुसार क्या है, एक टीचर को उसमें अपने में चेंज लाना है ताकि उसका जो टीचिंग है वो क्या है और भी अच्छा हो सके, और भी बच्चों को वो अच्छे तरीके से पढ़ा सके, और जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में उसको जानकारी हर वक्त होना चाहिए। ये पूरा कंक्लूजन था। अगर ये टॉपिक आता है तो वो खुद से आप लिख सकते हैं। सेवारत मतलब अभी जो फिलहाल टीचर जॉब में है और उसको जो व्यवसायिक विकास के लिए जो कार्य करवाया जाता है उसी को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए जो टॉपिक होता है मेन टॉपिक, उसी में आंसर छिपा होता है। आप बीएड कर रहे हैं, आप सिर्फ शब्दों को समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आपका इतना माइंड डेवलप हो चुका है कि आप क्वेश्चन देने के बाद आप अपने आप को सॉल्व कर लेंगे। इतना आपके पास कैपेसिटी है हर स्टूडेंट के पास। इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उसके बाद क्या करना, अपने आप को मोटिवेट नहीं, और फिर उसके अनुसार आंसर दो। ये बीएड बहुत बड़ा हार्ड नहीं होता है। जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत घबरा जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा क्लास भी नहीं कर रहा है फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो नेट पे बहुत सारे हैं और साथ में क्या है बुक्स वगैरह का भी हेल्प करेगा तो वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। लेकिन अब कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करो तो वो बहुत बेटर है। तो आप क्वेश्चन को देखो, समझो, उसके बाद लिखना शुरू करो, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, किसी भी तरह का पॉइंट्स को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आप पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।